Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following is correct order of ionization energy of oxygen, O-1, sulfur and sulfur -1। और यहाँ पे हमारे पास इनके ऑर्डर्स दिए हुए हैं ऑप्शन में, हमें बताना है कि इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, दिया हुआ है ऑक्सीजन, सल्फर, फिर हमें दिया हुआ है S- और O-। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास है ऑक्सीजन, सल्फर, S- और O-। अब अगर हम देखें तो ये जो ऑक्सीजन और सल्फर है ये दोनों ही हमारे ग्रुप 16 के एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारा आता है सेकंड पीरियड में और ये आता है थर्ड पीरियड में। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती जाती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती जाती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, ये जो सेकंड पीरियड होता है इसमें एक वेरिएशन आ जाती है। वो क्या होता है कि जो सेकंड पीरियड के हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल साइज्ड एटम होते हैं। तो इसके केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर डालना चाहे तो वो क्या होगा, एटम बहुत छोटा है ऑलरेडी, तो उसमें क्या होगी? रिपल्शन होगी। अगर उसके अंदर डालेंगे तो वो क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो उसकी वजह से जो थर्ड पीरियड के होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा हो जाती है ऑक्सीजन से। ठीक है, सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट से। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें तो सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो सल्फर की ज्यादा है ऑक्सीजन से। तो अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे S- और O- के केस में, ठीक है, S- और O- के केस में तो किसकी ज्यादा हो जाएगी? S- की ज्यादा होगी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? S- की ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो अगर हम S- और O- को देखें तो इसमें हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी? S- की ज्यादा होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ये जो दो न्यूट्रल एटम दिए हुए हैं ऑक्सीजन और सल्फर की। सो अब यहाँ पे देखो, अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो जो ऑक्सीजन होता है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ज्यादा होती है किससे? सल्फर से। ठीक है, ऐसा क्यों? अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ऑक्सीजन की तो ये है 2s2 और 2p4। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें सल्फर की तो ये हो जाती है 3s2 एन 3p4। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रॉन 2p के ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, जल्दी लूज करेगा और इसकी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस सल्फर। तो यहाँ पे होता क्या है, ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है सल्फर से और फिर S- और O- में कौन आ जाएगा? आ जाएगा S-, फिर उसके बाद आ जाएगा O-। ठीक है, तो इस तरह से इनका एक्चुअल ऑर्डर हो जाता है। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन बी हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.